हेलो गाइस, दिस इज अंजय शेयर। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में टेक्नोमेट्रिक के एंगल्स के बारे में देखा था, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स और कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में देखा था। तो हम उस पर क्वेश्चंस भी करे थे कुछ। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा जो था 90 के बाद बढ़ने के बाद क्या होता है एंगल, 180 के बाद बढ़ने के बाद क्या होता है एंगल, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शायद आप लोग इस क्वाड्रेंट से 10th में फैमिलियर हो चुके होंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और आपको पता होगा ये जो होता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और ये वाला जो होता है हमारा क्या बोलते हैं इसको? वाई एक्सिस। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। और इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और इसको हम लोग एक्स लिखते हैं अगर राइट साइड, तो हम इसको क्या लिखते हैं? एक्स डैश बोलते हैं। क्लियर है? इसको हम लोग अगर वाई लिखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाई डैश लिखते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? और आपको पता है सारे 90 डिग्री पे होते हैं, ये तो बताने वाली चीज़ ही नहीं है इसे। क्लियर है? चलो गुड। उसके बाद देखो आप ध्यान से, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये हमारा होता है सेकंड, और ये हमारा होता है थर्ड, ये हमारा होता है फोर्थ। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन थोड़ा सा भी शायद नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमारा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में कितने होते हैं हमारे? 6 होते हैं। साइन होते हैं, कॉस होते हैं आपके, उसके बाद क्या होते हैं? टेन, कॉट, जितने भी होते हैं कोसेक्स, ये सारे के सारे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो वो सारे के सारे क्या होंगे? आपके पॉजिटिव होंगे। देन देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक। इसको याद कैसे रखना? साइन के जस्ट अपोजिट कोसेक होता है। अच्छा, ये चीज़ें तो हमने नहीं बताया आपको। अच्छा, ये चीज़ें आपको हमने बताया था, साइन, कॉस, टेन, नीचे क्या कॉट, कॉस का सेक, और उसके बाद साइन का क्या बताया था? कॉसेक। और इसके लिए हमने शायद एक टेबल भी लिखाया था, ना, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। तो इसको ऐसे भी बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यही बताया था ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। जो तुम्हें याद रहे वो याद रख लो, ये मैंने बताया था। चलो ध्यान देखो, अब एक चीज यहाँ से समझना आप चीज़ों को, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था। अब देखो यहाँ से समझना, हम बोलते थे साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? उधर से ऊपर वाला है तो ऊपर से नीचे आएंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ये तो आपको बताएगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। अच्छा, उसके बाद देखो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? नीचे जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर। तो तुम देखो एक दूसरे की अपोजिट नहीं है। अगर तुम इसको अपोज करके लिखोगे, ध्यान से देखो, अगर ये P है, इसको हमने नीचे डिवाइड कर दिया तो 1/h/P हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये P को हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1/h/P हो जाएगा, और h/P का वैल्यू क्या है? कोसेक थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। समझ आ रहा है? एक दूसरे क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चल गया आपका, साइन थीटा क्या होता है? 1/कोसेक थीटा होता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। उसी तरीके से कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1/सेक थीटा हो जाएगा। सॉरी, कॉस है, मैं कोसेक लिख रहा हूँ। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1/ आपका सेक थीटा हो जाएगा। टेन थीटा आपका इसी तरह क्या हो जाएगा? 1/कॉट थीटा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? एक चीज ये समझ आ गई। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखो आप, ये कोसेक को क्या प्यार से तुम लोग इधर गुना में नहीं ला सकते हो? तो कई लोग इसको ऐसे भी देखते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। देखो ये मैंने पिछले क्लास में बताया था, उसी से खींच के यहाँ ला रहा हूँ, ठीक है? अब देखो ये क्या है, अगर नहीं देखे हो तो पिछले क्लास का वीडियो देख लेना जरूर। अब कॉस थीटा बराबर क्या बताया आपको? 1/सेक थीटा। सेक थीटा जब इधर मल्टीप्लाई में लाओगे तो आपका क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरीके से कॉट थीटा को जब इधर लाओगे तो आपका क्या हो जाएगा? इधर लिख दो, देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो आई होप ये चीज़ समझ आ गया होगा।
तो देखो मैंने सिर्फ याद रखने के लिए आपको ये इतना मुझे बताना पड़ गया कि साइन थीटा के जस्ट अपोज होता है ना कोसेक थीटा, वो इसमें पॉजिटिव होता है। अब क्यों इसमें ये पॉजिटिव होता है, क्यों इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, क्यों इसमें टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं, क्यों इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, उसको भी मैं बताऊंगा। तो पहले आप इसको देखो, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें क्या होता है टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसमें आपके सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब देखो हम एक एक चीज देखते हैं, जैसे देखो इसमें साइन कॉस टेन कॉट ये पॉजिटिव। अच्छा एक चीज और देखो ध्यान से, अब आपको हम इसको 0 डिग्री बोलते हैं क्योंकि यहीं से हमारा शुरुआत होता है। कोई भी काम करते हैं ना हमारा शुरुआत एक्स एक्सिस से होता है, ये हमारा 0 डिग्री होता है। जब हम इसको यहाँ से चल करके यहाँ तक हम लोग ट्रेवल कर आते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा 90 डिग्री हो जाता है। जब यहाँ से चल करके हमने यहाँ तक पहुँचा तो ये हमारा 180 डिग्री चल जाता है, इसी को पाई भी बोलते हैं। और यहाँ तक चलता है तो ये हमारा 270 डिग्री चल लेता है, और यहाँ से पूरा यहाँ तक चलाता है तो ये हमारा इस 0 को 360 डिग्री भी बोल सकते हैं। मैंने बताया था पिछले क्लास में एंगल मेजरमेंट जब घुमा के लिखे तो वो 360 होता है, वो 180 ये 270। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक्स एक्सिस जो हमारा था ना, देखो अभी जो चीज ये मैं बता रहा हूँ कैसे ये पॉजिटिव हुआ निगेटिव, पहले इस चीज को समझो। ये जो एक्स एक्सिस हमारा है ना, एक्स एक्सिस हमारा चेंज एक्सिस होता है। क्या होता है चेंज एक्सिस। अब देखो ये चीज आपको समझ नहीं आया होगा कहाँ पर चेंज होगा, अभी मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन जब करवाऊंगा ना तो कैसे चेंज होते हैं क्या चेंज होते हैं वो आपको बताऊंगा। और सॉरी एक्स एक्सिस नो चेंज होता है, मैंने क्या लिख दिया, एक्स एक्सिस क्या होता है नो चेंज एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस नो चेंज एक्सिस, और वाई एक्सिस जो हमारे होते हैं वो चेंज एक्सिस होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपको काम आने वाला है। एक्स एक्सिस पे देखो एक बार 0 आता है 180 360, क्या क्या आता है 0 180 360, और वाई एक्सिस पे आपका कितना आता है 90 270। मतलब देखो जब भी तुम अगर चेंज की बात कर रहे होंगे हम, उस जगह पे हमारा होगा 90 या 270, तभी वो ट्रिग्नोमेट्री दूसरा में चेंज होगा। अदरवाइज अगर वो 0 होगा 180 होगा 360 होगा तो वो अपने में ही रहेगा, वो किसी दूसरे में चेंज नहीं होगा। तो आप क्या करो, इसको काफी इंपॉर्टेंट लगा करके लिख लो, ये काफी आपको याद होना चाहिए, ताकि इस पे हम लोग देखना कितना ज्यादा आप कई बच्चे इसमें फंस जाते हैं, वो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगा अगर आपको ये पता है। ठीक है, पहले आप इसको लिख लो, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। देखो जब भी हम बात कर रहे होते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बताया था कि सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। देखो ध्यान से, अगर फर्स्ट पॉइंट में अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट पी है तो देखो एक्स एक्सिस पे कितना चला है, मान लो एक्स डिस्टेंस चला है, और वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस वाई डिस्टेंस चला है। ये तुम्हारा ये देखो मान लो अगर ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये आपके परपेंडिकुलर नहीं हो जाएंगे। अच्छा ये पी हो जाएंगे परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यू, अरे यार हाइट को हम परपेंडिकुलर, इसको मान लो कोई पॉइंट एस मान लो, बेस को बी लिखो, हाइपोटेन्यूस इसको एच लिखो, और ये आपके एच जो होंगे ना वो होंगे क्या चाहिए अंडर रूट ऑफ क्या चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर देखो कोई पॉइंट एस है, क्या है कोई पॉइंट हमारा यहाँ पर एस है ऑलरेडी, ठीक है। अगर हम इसमें साइन थीटा निकालते हैं, देखो ये अगर एंगल थीटा है, ध्यान से देखो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर देखो वाई तुम्हारा क्या है पॉजिटिव है क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब ये पॉजिटिव हुआ ऊपर वाला। निगेटिव हाइपोटेन्यूस तो ये तो पॉजिटिव ही होगा ना यार, देखो डिस्टेंस है तो ये भी पॉजिटिव। तो इस तरह से क्या होगा पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो साइन थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा इस केस में। उसके बाद देखो उसके बाद क्या कॉस थीटा देख लो, बेस बट्टे क्या होता है हाइपोटेन्यूस। देखो बेस क्या एक्स राइट साइड है, इसका मतलब पॉजिटिव है। एक्स जब कोऑर्डिनेट सिस्टम के राइट साइड हो, इसका मतलब एक्स आपका पॉजिटिव है, और आपको पता है हाइपोटेन्यूस क्या होता है पॉजिटिव ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, इसलिए ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर बात करते हैं टेन थीटा की, किसकी बात कर रहे हैं टेन थीटा की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम दिखा रहे हैं, सेम सारे क्वाड्रेंट में खेलना है, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है आपके बेस होता, सॉरी अच्छा लिखा बेस होते हैं। परपेंडिकुलर क्या है वाई है जो कि पॉजिटिव है, और आपका बेस क्या एक्स ये भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल पॉजिटिव देगा। इसी तरह से कॉट भी हो जाएंगे, इसी तरह से सेक भी हो जाएंगे, इसी तरह से कोसेक भी हो जाएंगे।
आप करके देख लेना। मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करता हूं। देखो सेकेंड में अगर मान लो ये डिस्टेंस x चला, लेकिन ये कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, निगेटिव में होगा ना, क्योंकि x एक्सिस के लेफ्ट साइड आ रहे हो तो आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा, निगेटिव में होगा। और ये ऊपर जो देखो ये y डिस्टेंस अगर चल रहा हो तो ये तो आपका पॉजिटिव होगा, इसमें कोई, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है, y कोऑर्डिनेट x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से अगर लेफ्ट आओ निगेटिव, ये तो आपका पॉजिटिव होगा, मान लो हाइपोटेन्यूज जो भी हो। इसमें अगर साइन थीटा देखते हैं, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी y अपॉन h हो जाएगा, जो कि y भी पॉजिटिव और h तो पॉजिटिव होता ही होता है। हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव ही होता है क्योंकि ये लेंथ होता है तो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, x अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, h। अब ये बेस देखो, ये निगेटिव को देखो, ये लेंथ पॉजिटिव है, लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता, लेकिन ये कोऑर्डिनेट में जब लिखा जाएगा तो ये निगेटिव लिखा जाएगा। इस वजह से ये क्या होगा, निगेटिव अपॉन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस वजह से ये निगेटिव हो जाएगा cos। इसी तरह से तुम tan की बात करना, tan थीटा क्या होता है, y अपॉन x। तो देखो y क्या है, पॉजिटिव, देखो ना ये कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है ना, x ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेफ्ट साइड है, इस वजह से ये निगेटिव, तो पॉजिटिव अपॉन निगेटिव, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। इस तरह से तुम देखो जिस में ये बेस इन्वॉल्व होगा, बेस देखो किस में इन्वॉल्व होता है, हमारे cos में इन्वॉल्व होता है, cos को उल्टा हो जाएगा, सेक में भी इन्वॉल्व होगा, जो cos में इन्वॉल्व होगा वो सेक में भी होगा इन्वॉल्व। tan में देखो भी बेस इन्वॉल्व होता है, इसका मतलब cot में भी, जिस में सिंगल बेस इन्वॉल्व हो रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। अच्छा सर ठीक है, बेस इन्वॉल्व। अगर कोई नंबर थर्ड, कोई पॉइंट है तो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसमें x भी निगेटिव y भी निगेटिव, देखो लेफ्ट साइड चला है तो x भी निगेटिव, नीचे चला है तो y भी निगेटिव। इसमें देखो x y जहां जहां दोनों आया होगा वही पॉजिटिव होगा। तो देखो बेस हाइपोटेन्यूज tan में ही आता है, बेस हाइपोटेन्यूज आता है। उसके बाद किस में आता है, tan को उल्टा cot में, तो इसलिए निगेटिव अपॉन निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। बाकी सब में एक एक ही यूज होते हैं, इस वजह से वो क्या हो जाते हैं, आपके निगेटिव हो जाते हैं। तो आई होप ये चीज क्लियर हुआ होगा। इसको आप बारीकी से जाना, एक एक करके देखना। कहीं भी दिक्कत आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, अब वहाँ फ्रीली आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो, तो डोंट वरी। तो आप इसको जा करके करना। तो ये तो समझ आ गया कौन। अब देखो इतना करना नहीं है आपको एग्जाम में, ये मैं बस आपको समझाने के लिए बताया। जैसे कि मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में ही tan मान लो, थर्ड में हम बात करते हैं, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा हो जाएगा आपका y अपॉन x हो जाएगा। तो y भी निगेटिव और x भी निगेटिव, आपको पता है निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से tan और cot इसमें क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव होते हैं। ये मेरे बताने का रीजन यही था कि आपके दिमाग में जाए ये चीज़ कैसे होता है। बट आपको सीधा सीधा याद रखना है कि जब भी अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, इसमें ऑल पॉजिटिव, सेकेंड की जब भी बात कर रहे होते हैं तो इसमें साइन और कोसेक आपका पॉजिटिव होगा। थर्ड की जब भी आप बात कर रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है। और फोर्थ की जब भी बात कर रहे होते हैं तो इसमें cos और आपका sec पॉजिटिव होता है। बस इस चीज़ को आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन को फीड करना है, दैट्स इट। ये सारा चीज़ जो है ना आपको बस एज ए नॉलेज के लिए मैंने बताया। बट ध्यान आपको क्वेश्चन करना है तो ध्यान आपको यही होना चाहिए। और दूसरा चीज़ मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस हमारा नो चेंज, एक्स एक्सिस क्या होता है, नो चेंज। वाई एक्सिस हमारा चेंज एक्सिस होता है। ये एक्स वाई नहीं, एक्स एक्सिस है, एक्सिस एक्स और एक्सिस वाई। ये वाई एक्सिस हमारा चेंज होता है, एक्स एक्सिस नहीं चेंज होता है। अब ये कैसे, जरा देखो ध्यान से, जरा इधर एक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हाँ उससे पहले अभी एक चीज और जान लो। जब ये एक्सिस चेंज की बात होती है ना, क्या होती है, जब एक्सिस चेंज की बात हो रही होती है तो तुम्हारा साइन चेंज होता है किसमें, कहाँ लिखे रहे, यहाँ पे लिखते हैं। जब एक्सिस चेंज की बात हो रही होती है, साइन चेंज करता है कॉस में, ध्यान रखना ये चीज़, साइन चेंज करता है कॉस। मैंने दोनों साइड से एरो लगाया है। दोनों साइड से एरो लगाने का यही मतलब है कि अगर साइन चेंज करेगा कॉस में तो कॉस भी चेंज करेगा साइन में। ये चीज़ क्लियर है। इसी तरह से टेन चेंज करेगा किस में, कॉट में, तो कॉट किस में चेंज करेगा, साइन में, सॉरी टेन में। क्योंकि दोनों साइड एरो लगाने का यही मतलब होता है, अगर टेन चेंज करा कॉट में तो इसका मतलब कॉट भी आपका चेंज करेगा टेन में। उस तरह से बात करते हैं। सेक चेंज करेगा आपके कोसेक में,
कोसेक चेंज करेगा सेक में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। जो भी मैं लिखा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट वाला मैं बोल देता हूँ, ठीक है। अब देखो हम बात करने वाले थे एक्स एक्सिस नो चेंज। ये जो हमारा होता है आपको भी पता है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री है। चलो ठीक है। अब क्या हुआ, कोई पॉइंट यहाँ पर है, अगर ध्यान से समझो, कहीं पे तुम्हें मिल गया क्या चीज़, क्वेश्चन में पूछेगा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, 10 के बाद देख लो कॉट 90 माइनस थीटा, उसके बाद क्या सेक 90 माइनस थीटा, उसके बाद क्या है कोसेक, क्या है कोसेक 90 माइनस थीटा। ये है, यही 6 है। अब देखो मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की क्यों बात कर रहा था, ये देखो 90 है, ये क्या है 90 है, यहाँ देखना ये चीज़ है, ठीक है, ये क्या है 90 है। अच्छा देखो ध्यान से, 90 तुम्हारा कौन सा एक्सिस पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे आ रहा है, 90 किस पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब है साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, टेन किस में, कॉट में। जो चेंज हो रहा है पहले लिख लो, साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस में, कॉस किस में, साइन में, जो वो लिख दो पहले, टेन किस में हो रहा है, कॉट में, और कॉट किस में हो रहा है आपका, टेन में, सेक आपका किस में हो रहा है, कोसेक में, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, कोसेक किस में हो रहा है, आपका सेक में चेंज हो रहा है। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखो पहला चीज़ आपको ध्यान देना है, आपको ये क्या है, यहाँ पर जो भी नंबर में जोड़ा होगा घटाया जाएगा, जो भी होगा, यहाँ पर क्या आपका 90 है, 90 देखो किस में है, वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस हमने बताया चेंज एक्सिस होता है, यानी साइन किस में चेंज करेगा, कॉस में, कॉस किस में चेंज करेगा, साइन में, साइन किस में, टेन किस में करेगा, कॉट में, कॉट किस में, टेन में, सेक कोसेक, कोसेक सेक में। क्लियर है। अब देखो बात क्या है, 90 माइनस थीटा, अगर 90 में से कोई भी चीज़ घटाते हो, कोई भी डिग्री मान लो 0.12 भी, तो तुम्हें नहीं लग रहा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं इधर ही होगा, 90 में से कुछ भी घटाओ तुम्हें इसी रीजन में मिलेगा। और आपको पता है इस रीजन में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, इसलिए देखो किसी में मैंने निगेटिव लगाया नहीं लगाया, तो अब जो थीटा है वो लिख दो, सारे प्रोसेस हो गए। यही अभी तक 10th वाले कोचिंग में आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे अच्छे से, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। ये समझ में आया कैसे हुआ, समझ में आया कि नहीं। चलो इसको इरेज करते हैं फिर समझते हैं आप। अब देखो हम लोग क्या किए थे, 90 माइनस में निकाल लिए थे। अब जरा देखो और भी सारे हैं, उसको देख लेते हैं। ये आपके एक्स एक्सिस, ये आपके क्या वाई एक्सिस है, ये आपके एक्स एक्सिस और ये आपके वाई एक्सिस है, और ये आपके 90 डिग्री होते हैं, ये 270 डिग्री होते हैं, सॉरी ये 180 डिग्री होते हैं, ये आपके 270 डिग्री और ये 0 डिग्री, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये तो पता है ना आपको, ये चेंज वाला होगा, ये नो, ये चेंज वाला, ये नो चेंज वाला। अब देखो ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा के लिए देख लिए थे। अब देखो साइन 90 प्लस थीटा, मतलब हम जोड़ करके इधर ला रहे हैं कुछ एंगल, मान लो 90 डिग्री तो यहाँ तक हो जाता है, इसमें कुछ एंगल जोड़े तो कहाँ आ गया, इधर आ गया, कोई ना कोई इधर आ जाएगा ना। तो ये क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, उसके बाद क्या हो जाएगा कॉट 90 प्लस थीटा, उसके बाद क्या हो जाएगा सेक 90 प्लस थीटा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका कोसेक 90 प्लस थीटा। अब देखो ध्यान से, आप समझो इस बात को, मैंने बताया था पहले, इस पे ध्यान दो, क्या है 90 है, सारा क्या है 90 है, और 90 देखो कौन सा एक्सिस पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे आते ही दिमाग में क्लिक करता है कि हमारा एक्सिस चेंज एक्सिस है, तो हम क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे किस में, कॉस में, कॉस को किस में, साइन में, टेन को किस में, कॉट में, कॉट को फिर टेन, सेक को आप कोसेक में करो, कोसेक को आप सेक में करो। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन नहीं, चलो गुड, समझ में आ रहा है कि नहीं आया तो बताना यार कहीं पे अगर दिक्कत हो तो। अब देखो यहाँ ध्यान से, 90 प्लस थीटा, देखो चेंज वाला काम हो चुका है अब हमारा, 90 प्लस थीटा। देखो अब देखो हमारा 90 प्लस थीटा किधर जा रहा है, देखो यहाँ पे 90 है यहाँ तक, ये अपन फर्स्ट था, 90 में कुछ जोड़े, ये किस में आएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और
कोसेक होते हैं पॉजिटिव, इसमें तो ऑल होते हैं, इसमें टेन और कॉट होते हैं, इसमें सेक और कॉस होते हैं, ये आपको बताया मैंने थोड़ी देर पहले। इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो साइन को रखो, देखो आप ध्यान रखना इधर वाला मत देख लेना, ठीक है, इधर वाला मत देखना, इधर वाला साइन देखना, नहीं फिर गड़बड़ कर दोगे। साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव हैं, तो बाकी सारे माइनस साइन लगाओ। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? बोलो, अगर है तो आप बताओ मेरे को। आई होप यहाँ पर नहीं होगा कोई दिक्कत। तो ये निगेटिव, अब बस उसके बाद थीटा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप आपको नहीं हुआ होगा। चलो 90 पे हो गया, अब 180 पे देखते हैं। देखो साइन क्या है, 180 माइनस थीटा, साइन के बाद क्या, कॉस 180 पर माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, उसके बाद क्या है, सेक 180 माइनस थीटा, उसके बाद कोसेक 180 माइनस थीटा। देखो मैं ये थोड़ा करवा देता हूँ और कुछ टास्क आपके लिए छोड़ देता हूँ। देखो ध्यान से, ये क्या है 180, आपको दिख रहा है 180 कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, और आपको बताएं एक्स एक्सिस नो चेंज, एक्स एक्सिस पे कोई चेंज नहीं होता है। इसका मतलब है जो जो आगे सामने में सेम ट्रिग्नोमेट्री लिख दो, साइन जो है कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, उसके बाद सेक का सेक, कोसेक का सेक। अच्छा ये जो थीटा है फटाफट थीटा भी लगा दो, अब इसका काम नहीं है। देखो अब समझो 180 में से थीटा जा रहा है, 180 में से कुछ घट रहा है, अगर 180 में से कुछ घटाओगे, 180 में से कुछ घटाओगे किस क्वाड्रेंट में जाएगा, साइन और कॉस में ही जाएगा, सॉरी साइन और कॉसेक में सेकंड में जाएगा, और साइन और कॉसेक क्या होंगे आपके, पॉजिटिव होंगे। तो देखो साइन और कोसेक आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो अब देखो आप लोग क्या करना, इसको जो है ना पूरा लिख करके दूसरा बनाना। मैं क्या करता हूँ, देखो देख रहे हो कितना स्मार्ट स्टडी कर, इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी, समझा? चलो ठीक है, अब देखो ये क्या है 180, और आपको पता है 180 पे नो चेंज, क्योंकि 180 कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कोई चेंज नहीं। देखो अभी हमने घटा करके सेकंड में गया, अब हम थीटा जोड़ रहे हैं, तो 180 में कुछ भी जोड़ो, 180 में कुछ भी जोड़ो, किस में आएगा, थर्ड में। और आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, टेन किधर गया नालायक, टेन और कॉट क्या होता है पॉजिटिव, बाकी सबको निगेटिव लगा दो, टोपा पहना दो, सॉरी टेन कॉट पॉजिटिव है। ये आपके हो जाएंगे 180 प्लस थीटा करने के बाद। अब देखो ध्यान से, अब नहीं मिटा सकते ना। अब हम बात करते हैं साइन 270 माइनस थीटा, कॉस। अब देखो हमने 180 पे से जोड़ा, 180 पे से घटाया, पहले देखो 90 में से घटाया, 90 में से जोड़ा, फिर 180 में से घटाया, 180 में जोड़ा। अब 270 में से कुछ सब्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, कुछ ऐड कर रहे होंगे। तो देखो 270 माइनस थीटा, टेन क्या हो जाएगा 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक 270 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा कोसेक 270 माइनस थीटा। अब देखो क्या होता है 270 देखो कौन से एक्सिस पे है, ये आपके वाई एक्सिस पे है ना, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे आने का मतलब क्या होगा, ये चेंज करेगा, सबको चेंज कर दो, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस किस में, साइन में, कॉट में ये हो जाएगा, ये टेन में हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा आपका कोसेक में, या कोसेक आपका सेक में हो जाएगा, सब में थीटा लगा दो। अब देखो 270 में इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 270 में इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये थर्ड में आएगा, और थर्ड में आते ही आपको पता है टेन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होंगे, टेन और कॉट, बाकी सारे क्या होंगे निगेटिव, तो बाकी सब में माइनस लगा दो। तो आई होप ये चीज़ से समझ आ रही होगी। अब देखो अगला में क्या करना, आप तो इसको छापोगे ही, मैं देखो अगला चेंज कर देता हूँ फटाक से। जब हमने क्या कर रहा है 270 प्लस थीटा कर रहा है, तो देखो एक चीज़ तो आपको ध्यान से रखो कि 270 कर रहे हो मतलब कौन सा, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस आपका चेंज करेगा ही करेगा। जब ये चेंज करेगा तो साइन कॉस में आएगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, ये सारे चेंज हो जाएंगे आपके। जैसे ही ये सारे आपके चेंज हो गए,
तो अब देखना हमें 270 प्लस थीटा किस में जा रहा, 270 प्लस थीटा किस में जा रहा, फोर्थ में। और फोर्थ में आपको पता है सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। देखो यहाँ क्या है, सेक और कॉस, ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सबको माइनस लगा दो। तो ये सारे थे आपके। अगर आप चाहो तो 360 प्लस थीटा भी निकाल सकते हो और 360 माइनस थीटा भी निकाल सकते हो। ये काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये 360 हो जाएगा ना घूम के, तो ये आप कर लेना। इतना सारा मैंने करा दिया है। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं। तो इसको पहले इरेज करते हैं फिर प्रॉब्लम्स को करते हैं। अब देखो इस पे हम लोग क्वेश्चंस को कुछ करते हैं, कुछ क्वेश्चंस। देखो पहला आपका साइन 120 डिग्री, दूसरा है टेन 135 डिग्री, तीसरा है कॉस 135 डिग्री, उसके बाद फोर्थ है कोसेक 120 डिग्री, फोर्थ है आपका सेक 150 डिग्री, उसके बाद है फिफ्थ में आपका है क्या है, कॉट आप ले लो, कॉट 210 डिग्री, सेक 210 डिग्री, 6 में हो गया। इधर लिखते हैं 7, दिख रहा होगा आपको ये 10 270 300 10 330, उधर नहीं दिख रहा होगा मे बी। 7 के बाद कितना ले लो, इधर मान लो 7 यहीं शुरू करते हैं, वो आप बाद में नंबर चेंज कर लेना। साइन 330, उसके बाद 8 में ले लो आप, उसके बाद से कॉट 330। तो इस टाइप के मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बट इस टाइप के एग्जांपल जब आप करोगे ना एनसीईआरटी में मिल जाएंगे आपके, या फिर आप आर डी शर्मा की बुक लगा रहे हो। मैं तो बेस्ट कहता हूँ आप आर डी शर्मा बुक लगाओ। आर डी शर्मा की जब आप बुक्स लगाओगे तो उसमें आपको इस तरह के ढेर से दिखेंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट करोगे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, इससे जितना तुम प्यार करोगे ना उतना ये तुम्हें साथ देगा। जैसे तुम गर्लफ्रेंड से करते हो, जितना उसके साथ टाइम बिताते हो उतना ज़्यादा वो तुम्हारी होती जाती है। बाद में जाके कट जाता है वो अलग बात है, लेकिन जितना ज़्यादा, मैथ ऐसा नहीं है, तुम इसको जितना टाइम दोगे कोई उतना तुमसे प्यार करेगा। ये चीज़ें है मैथ की एक ब्यूटी। चलो हम पहला देखते हैं, क्या साइन 120 डिग्री, क्या साइन 120 डिग्री। अच्छा देखो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 20, आराम से लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, 90 कौन सा जा रहा, आप याद करो 90 डिग्री कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मीन्स ये चेंज करेगा। अच्छा देखो देखो वाई एक्सिस चेंज करा, यानी साइन किस में होगा, कॉस में, और ये 30। चलो क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखो 90 प्लस जुड़ रहा है, 90 प्लस समथिंग हो रहा है, इसका मतलब किस में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है। और सेकंड में आपको पता है साइन पॉजिटिव, इसलिए मैंने पॉजिटिव छोड़ दिया। और साइन कॉस 30 आपको पता ही है √3/2। शायद हमने ये वैल्यू टेबल छोड़ दिया है, मैं भी आपको बताना चाहिए, कहोगे तो मैं बता दूंगा। चलो मैं बता ही देता हूँ। देखो पहले वैल्यू टेबल बताते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ तक मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक आपको पता होगा। लेकिन आपको निकाल के आना इसके आगे 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, यहाँ तक कम से कम तो आपको निकालना ही होगा। 180 तक तो आपको याद ही होनी चाहिए। देखो साइन और ये कॉस। अच्छा शायद मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताया होगा, मैंने नहीं बताया, बट 10th में आप पढ़ के आ चुके होंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। कैसे कैसे सर इसको प्रूफ कोई बताओगे, कैसे हवे में बात कर रहे हो क्या। अच्छा अगर टेन थीटा ये हुआ तो कॉट थीटा तो पलट जाएगा, ये तो आपको भी पता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बोलो ये दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ये तो आपको 10th में पता ही होगा। अब देखो साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा कैसे होता है, जरा इसके प्रूफ करके देख लेते हैं। आपको पता है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, टेन थीटा होता है। अब जरा इधर राइट हैंड साइड में देखो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कट जाएगा तो क्या बचा, परपेंडिकुलर बाय बेस। LHS और RHS इक्वल है, दैट मीन्स मैंने जो स्टेटमेंट लिखा वो सही लिखा है। तो ये आपको 10th में पढ़े होगे, साइन टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा। क्लियर है।
अब देखो, याद आपको कायदे से साइन थीटा ही रखना है, एक याद रखो सारे बन जाते हैं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 91 होता है। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू याद है तो सीधा पलट दो, जो 90 पे हुआ था वो 1 पे होगा, 0 पे होगा, जो वहाँ पे हुआ था वो यहाँ होगा, सीधा पलट दो यार, कुछ नहीं होता। उसके बाद क्या आता है 0। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब रही बात टेन थीटा की। टेन पता है ना, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस करो, यानी 0 के 1 से भाग दोगे 0, इसको इससे भाग दोगे तो 1/√3, क्योंकि देखो 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि साइन बटे कॉस अभी पढ़ाया था। केवल आपको साइन याद रखना, कॉस में पलट देना, टेन में देखो ऐसे हो जाएगा, काट दो 1/√3 आ जाएगा, इसमें कट के 1 हो जाएगा, इसमें 2 काटोगे तो √3 और इसमें 1/0 इन्फिनिटी। जब आपको 10 लिख लोगे तो कॉट में क्या करोगे, सीधा पलट दो फिर से, इन्फिनिटी √3 1 1/√3 0। तो ये इसी तरह से आप किसको लिखोगे, आप सेक को लिखोगे, सेक थीटा का। सेक थीटा आपको पता है ना 1/cos थीटा होता है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। देखो ये बताया था ना cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, याद करो। तो हम क्या ऐसे नहीं बोल सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, बोल लो, बोल सकते हैं। सेक 1/1 करो तो ये 1 हो जाएगा, क्या 1 cos थीटा को 1/1, इसको 1/1 को करोगे तो 2/√3 हो जाएंगे, इसको 1/1 करोगे तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 1/0 करोगे इन्फिनिटी। सेक निकल गया तो कोसेक में सीधा पलट दोगे। तो ये वैल्यू टेबल है, आप 10th में कई बार आप पास किए अगर हो गए 10th आप, तो पक्का ये टेबल आपको पता होगा। ये टेबल का हम अभी बहुत यूज करने वाले हैं, तो ये टेबल की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। मैं तो बस एक याद रखता हूँ साइन का, उसी से सारा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ आसानी से, इजीली विदिन 10 सेकेंड्स, ठीक है। अब देखो मैंने कहाँ तक निकाल दिया, 90 डिग्री पर साइन 120 निकालोगे, साइन 150, साइन 150, ये सारा निकाल करके इस टेबल में आप कंप्लीटली फिल करोगे। क्लियर है? तो मैं इसको इरेज करता हूँ अब, फिर उस जाके जितनी भी क्वेश्चन है मैं उसको सॉल्व करता हूँ। ओके, देखो पहला हम लोग कर चुके हैं, दूसरा देखो क्या है 10 135। क्या देखो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 10 90 + 45 डिग्री आराम से लिख सकते हैं। और आपको पता ये क्या है 90 डिग्री, और 90 डिग्री कौन सा एक्सिस में होता है, आपके वाई एक्सिस में होते हैं, सीधा वर्टिकल वाले वाई एक्सिस में। ये एक्स एक्सिस में यहाँ 0 होता है, यहाँ 90 होते हैं। तो ये 90 वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस चेंज होता है, 10 किस में होगा, कॉट में। और 90 कॉट 90 + थीटा, थीटा क्या है 45, तो 45। और आपको पता है 90 प्लस, इसका मतलब किस में जा रहा है, सेकेंड में जा रहा है। सेकेंड में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बट यहाँ 10 है तो ये आपके निगेटिव हो जाएगा, कॉट 45 यानी -1, इसके आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से देखो तीसरा क्या है, cos 135 डिग्री, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग cos 90 + 45 डिग्री इजली। और आपको पता है 90 डिग्री मतलब वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस आपका चेंज करता है, तो वाई एक्सिस चेंज करता है, cos किस में बदल के आएगा, सेक में, सॉरी cos किस में चेंज होता है, साइन में, मैं सेक बोल रहा हूँ यार, साइन। और ये थीटा 45 डिग्री। और इसका बाद देखो 90 + थीटा किस में जा रहा है, सेकेंड में। सेकेंड में कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, बट यहाँ कॉस है तो ये निगेटिव हो जाएगा, साइन 45 -1/√2। अब देखो बात करते हैं, यहाँ फोर्थ देख लो। अब फोर्थ में क्या है, कोसेक 120 डिग्री, इसको लिख सकते हो कोसेक 90 + 30 डिग्री। आपको पता है 90 किस में है, वाई एक्सिस में, इसका मतलब कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में। आपको बताया था 90 + थीटा यानी 30। सेकेंड में कोसेक पॉजिटिव होता है तो ऐसे ही रहेगा, सेक 30 कितना होता है, किसी को याद है, 2/√3 होता है। एक नीचे से करके दिखा देता हूँ, कौन सा देख लो, कॉट, ये देख लो क्या है, cot 330। cot 330 को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, cot 270 + 60, 270 + 60 तो लिख सकते हैं ना 330 को। अब देखो 270 किस पे आ रहा है, 270 आपको वाई एक्सिस पे निचला वाला में ध्यान रखना, जो वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहे होगा तो नीचे में जो होता है ना वो 270 होता है। इसका मतलब वाई एक्सिस पे आ रहा है, ये चेंज करेगा, कॉट किस में चेंज करेगा, 10 में, ये 60। और आपको पता है 270 + थीटा यानी कि ये फोर्थ में जा रहा है, नीचे देख रहे हो फोर्थ में जा रहा है। अगर फोर्थ में जा रहा है तो आपका पक्का कॉट निगेटिव होगा,
कॉट निगेटिव होते ही tan 60 क्या हो जाएगा -√3। तो इस तरह से जितने भी मैंने लिखा है, ये तो थोड़ा 5-7 लिखा है, इसको आप घर पे निकालना। उसके बाद आप आर डी शर्मा की बुक मंगा लेना, कहीं से भी, दोस्त से लो, किसी से लो, PDF डाउनलोड करो, जो भी हो करके आप उससे क्वेश्चन करो। या फिर नया बुक लेना है तो मैं बुक, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके बुक को परचेज कर सकते हो। पर उसके बाद जा करके आप क्वेश्चंस लगाओ, जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब, जो करना है करो इसके साथ, लेकिन दबा के करो।